अब तक आरसीबी ने 3 मैचेस खेले चिन्नास्वामी स्टेडियम में और तीनों के 3 हारे हैं। एक्चुअली जिस टीम को वो खेल रहे हैं इस मैच में तो चाहेंगे कि अगर उनको आगे और टॉसेस हारना है घर में तो एक और हार जाए, क्योंकि अभी तो आरआर ऐसी टीम है जिसको चेस करने में खुद डर लग रहा होगा। I think I personally feel that they should have gone to pace first क्योंकि जब हेजलवुड वापस आया तो यू स्टिल सॉ विकेट। राइट, वेलकम टू येट अनदर बैठक। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में। आरसीबी ने आज पिछले 8 गेम्स में ना अब तक सो फार अतिथि देवो भव को पूरे दिल से माना है। मतलब 8 के 8 गेम्स में इट्स द अवे टीम दैट्स वन। चिन्नास्वामी में हो या बाहर हो, हमेशा से वही चला है। तो हम आज बात करने वाले कि भाई ये चल क्या रहा है और कल क्या वो एक्चुअली जीत पाएंगे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। तो निखिल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। अब तक आरसीबी ने 3 मैचेस खेले चिन्नास्वामी स्टेडियम में और तीनों के 3 हारे हैं और ये थोड़ा ट्रेंड सा चल रहा है, लेकिन काफी लोग बोल भी रहे हैं कि यार आरसीबी घर पे क्यों नहीं जीत पा रही। पहले तो मैं कहूंगा कॉइन के साथ अगर आप कुछ कर पाओ तो प्लीज करो, क्योंकि कुछ तो वहीं से शुरू होगा। थोड़े अनफॉर्चुनेट नहीं, थोड़े नहीं, काफी अनफॉर्चुनेट अगर आप कहेंगे कि 100% रिकॉर्ड है टॉस हारने का, तो वहां पे इट्स प्लेड अ पार्ट। एंड अगर आप सारे टॉसेस हार रहे हो तो even if you know how the deck is going to play, it is still difficult to pace your innings. So I think वहां पे they've come stuck and yeah, I think that has been one of the major concerns. चलिए यार, मतलब टॉस तो अनकंट्रोलेबल है और माही भाई ने बोल दिया है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग विद द कंट्रोलेबल्स बिट? सो मैं आपसे स्टार्ट करते हैं। आई वाज लुकिंग एट सम नंबर्स। तो पहले अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो बहुत क्लियर है कि थोड़ा बैटिंग में ही अंडर पार एंड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे गेम्स में। अगर आप उनके चिन्नास्वामी के अभी तक इस सीजन के नंबर्स उठा के देखोगे तो 4 बैटर्स हैं जो 20 से कम एवरेज कर रहे हैं। उसमें विराट कोहली भी है, पडिक्कल है, लिविंगस्टन है, जितेश है, और जो 20 के ऊपर भी हैं वो भी 30 के ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ 20 के ऊपर जा रहे हैं। सो टिम डेविड इज द ओनली प्लेयर अभी तक जो चिन्नास्वामी में वर्क किया है। उसके अलावा कोई बैटर वर्क नहीं कर रहा। किसी ने भी नो वन हैज पुट देयर हैंड अप कि भाई मैं एक एंड पकड़ के चल रहा हूँ। बट ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव भी है, क्योंकि हम ही लोग हमेशा ये डिस्कस करते रहते थे कि मे बी चिन्नास्वामी में दे आर नॉट गोइंग हार्ड इनफ, जब वो बड़े बड़े टोटल्स बना के भी हार जा रहे थे। बट यहाँ दे आर ट्राइंग टू हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का स्क्वाड उन्होंने बनाया है उस तरह की पिचेस उनको मिल नहीं रहे। अगर आप अगेन मैं नंबर्स की बात करूंगा तो तीनों ही गेम में ऑपोजिशन के पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ने आरसीबी के पेसर्स और स्पिनर्स को आउटबॉल किया है। आरसीबी ने ये पूरा यूनिट ही स्पिन के लिए कभी बनाया नहीं था। आरसीबी के स्पिनर्स आप देखोगे तो 15 ओवर में 144 फॉर 1 उनके नंबर्स हैं चिन्नास्वामी में, और ऑपोजिशन स्पिनर्स के 25 ओवर्स में 199 फॉर 10। तो बहुत फर्क है। मतलब ऑपोजिशन स्पिन ओवर्स भी ज्यादा डाल रहा है आरसीबी के कंपैरिजन में, और उनके स्पिनर्स रिटर्न भी दे रहे हैं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जस्ट बहुत बड़ा ये पॉइंट हो गया, बट एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर आप बैटिंग एवरेज की बात करोगे तो इस साल फर्स्ट इनिंग्स में ये लोएस्ट बैटिंग एवरेज एवर है अभी तक का चिन्नास्वामी में। हालांकि गेम सिर्फ 3 ही हुए, बट एक छोटे से सैंपल साइज से ये लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग्स में कंडीशंस डिफिकल्ट है। बट इससे आप ये सोचोगे कि शायद ओवरऑल ग्राउंड में ही या पिच पे ही बैटिंग डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। सेकंड इनिंग्स एवरेज अभी भी सेकंड बेस्ट है। सो डिफरेंस बहुत है। फर्स्ट इनिंग्स एवरेज आज तक का सबसे लो, सेकंड इनिंग्स एवरेज सेकंड बेस्ट। तो कहीं ना कहीं क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग डिफिकल्ट हो रही है, सेकंड इनिंग्स में इजी हो रही है। इसीलिए जो टॉस का डिसएडवांटेज आरसीबी को हो रहा है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है। निखिल भाई, अगर आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, बिकॉज वही है जो अब तक जो भी मैचेस जीते हैं उन्हें जिता पा रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ जो उनके बॉलर्स ने किया है वर्सेस जो ऑपोजिशन के बॉलर्स ने किया है, क्या आपको वहां पे भी कोई फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल फर्क आपको नजर आएगा, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज यू आर देन डिफेंडिंग एन अंडर पार स्कोर, और दैट इज नॉट द केस विद द ऑपोजिट टीम्स। तो वो फिर आई विल नॉट बी लूजिंग माय स्लीप ओवर हाउ इज आरसीबी बॉलिंग एट होम, क्योंकि आप कहोगे लेंथ थोड़ी ज्यादा पीछे है या ज्यादा फुल नहीं है, बट द पॉइंट इज इफ यू आर अंडर प्रेशर एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम डिफेंडिंग बिलो 20 और बिलो 30 स्कोर, तो वो प्रेशर आप पे रहेगा पूरा समय। तो आई थिंक वहां पे मेरे को बॉलर्स से ज्यादा कंप्लेंट नहीं है। एक बस मेरा छोटा माइनर पॉइंट है इन बॉलिंग यूसेज, जहां पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर गेम में मुझे ऐसा लगा है कि जो बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 14 ओवर्स तक सही रहता है, बट दे मेक दैट वन क्रूशियल कॉल विच इज गोइंग अगेंस्ट देम। तो जैसे अगर मैं पहला गेम देखूं तो जहां पे दे नीडेड 48 आउट ऑफ 36 एंड देन रजत गिव दैट ओवर टू लिविंगस्टन एंड दैट ओवर रियली टुक देम अवे। उसके बाद जब आपने सेकंड गेम देखा,
against Delhi, you knew that the chase was going to go very very close. Suddenly you had rain also coming and you felt कि हाँ अब यहाँ पे, क्योंकि केएल राहुल तब सुयश को नहीं सही से पढ़ पा रहे, तब अगर सुयश डालते वो ओवर तो शायद वो रिस्क जो लेते केएल, क्योंकि डीएलएस पार भी पीछे थे वो उससे 107 का उनका डीएलएस पार था, एंड दे वर स्टिल बिहाइंड by 8 runs there. So risk could have worked, but then that over goes to Hazelwood. He goes for 22, and then there is no looking back. और similarly अगर आपका लास्ट गेम देखें तो वहां पे भी the second over of सुयश I have no problem, because तब तक सिर्फ 4 रन दिए थे 10 बॉल में, और उसके बाद जब 2 बाउंड्रीज पड़ गई, आई थिंक आई पर्सनली फील दैट दे शुड हैव गॉन टू पेस फर्स्ट, क्योंकि जब हेजलवुड वापस आया तो यू स्टिल सॉ विकेट. सो बस वहां पे अगेन इट इज निट पिकिंग, but I just feel that they need to give themselves more chance, not think too much for the back end, but go for the game earlier. क्योंकि स्पिन आपका सही नहीं चला है, but वो घर पे हुआ. You can see away you had Kunal Pandya take wickets, but that's not been the case at home. So I think वो थोड़ा minor adjustment, and again this is very very nitpicky, but going forward if this remains a pattern then it should be a concern. How do you think RCB can win this? मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कल को राजस्थान रॉयल्स के सामने वो टॉस हार जाते हैं. निखिल भाई आपसे स्टार्ट करते हैं. अप्रोच क्या होना चाहिए अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो? I would want them to be a bit more circumspect. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि you settle for a 35 or 40 run power play. Settle for a 50 run, but don't go for the 50 in the first 3 overs. Give yourself some time, and again हमने ये काफी बार देखा है, first 3 and the next 3 even in the power play at times go बहुत अलग अलग. तो मैं चाहूंगा कि अब वहां पे भी आपको पता है कि टीम को देख के आप प्लान कर सकते हो. आपको पता है कि जोफ्रा आर्चर आएगा आपकी विकेट लेने, तो यू शुड ऑल यू हैव टू डू इज नॉट गिव हिम दैट विकेट, क्योंकि व्हाट दैट विल डू इज इट विल हेल्प द रेस्ट ऑफ द बैटर्स इन योर लाइनअप एज वेल. तो अगर आप पहले 3 में जोफ्रा 2 डालेंगे, अगर आपने वहां पे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो प्रेशर फिर ऑपोजिट टीम्स पे है टू गेट यू those wickets in the 4th, 5th, 6th over. तो वहां पे is where I feel they should just really be a bit more smart. रुको थोड़ा, पहले 3 को देख के खेलो, 20 भी रहे अगर 3 ओवर में तो इट्स ओके, क्योंकि बाकी 3 में तुम इजीली 30 मार सकते हो. So it's just about playing the percentages really well. And सोमेश एक चीज, अगर वो टॉस जीत जाते हैं, मान लेते हैं कि भाई कल वो एक्चुअली पहले बॉलिंग करेंगे which is what they would want to, तो क्या लगता है जैसे अवे पिचेस में मतलब जब चेस कर रहे थे उसी टेम्पलेट को बरकरार रखना चाहिए या कुछ उसमें भी लेकिन फिर भी चेंज करना चाहिए? एक्चुअली जिस टीम को वो खेल रहे हैं इस मैच में तो चाहेंगे कि अगर उनको आगे और टॉसेस हारना है घर में तो एक और हार जाए, क्योंकि अभी तो आरआर ऐसी टीम है जिसको चेस करने में खुद डर लग रहा होगा. सो दे वुड बी सर्कमस्पेक्ट कि यार शुड वी गो फॉर चेस और नॉट. Yeah, I mean, jokes apart, I think if RCB win the toss, they would want to chase. But against RR, even if they bat first, all is not lost. And for me, I think I won't change anything in the way Salt plays, क्योंकि let him be Salt. अगर वो उस दिन पे चल जाएंगे तो वो सिंगल हैंडेडली गेम में काफी बड़ा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं. आपके जो मोर अडेप्टेबल प्लेयर्स हैं, जो सो कॉल्ड रेड बॉल प्लेयर्स हैं, उस वाली कैपेबिलिटी के प्लेयर्स हैं, कोहली, डीडीपी, उनसे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि अगर आप एक बार सेट हो गए तो आप एक एंड पकड़ के चलो, ताकि बाकी जो हिटर्स हैं आपके अराउंड बैटिंग कर सकें. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन फॉर अनदर बैठक गाइस. जैसे आपने सुना भाई, आरसीबी अगर टॉस जीतती भी है तो पहले बॉलिंग करेंगे, और हारती भी है तो उतना दिल पे मत लो, क्योंकि आरआर भी कुछ खास कर नहीं पाई, बट बोल नहीं सकता है. राहुल द्रविड़ की टीम है, पिछले साल वो वर्ल्ड कप जीते, तो शायद वो भी जीत जाए इस बार. Until then, it's a goodbye from us. कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें करना चाहिए. Until then, take care. Bye bye.